नमस्कार। आज थोड़ा सा एक अलग मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अक्सर आप जानते ही हैं कि कुछ राजनीतिज्ञ जब अपनी किताबें लिखते हैं तो वो सुर्खियों में आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें राजनीति की सामने निकल करके आती हैं जो कम से कम आज की जनरेशन नहीं जानती। जो जनरेशन 2000 के बाद पैदा हुई उसके लिए कुछ खास चीज़ें जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे इमरजेंसी के बारे में बहुत सब लोग नहीं जानते थे, कारगिल की लड़ाई के बारे में नहीं जानते, बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में नहीं जानते। बांग्लादेश की लड़ाई तो हमारे पैदा होने से भी पहले हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन किताबों के माध्यम से पता लगती हैं। एक पत्रकार हैं जाने माने शाहिद सिद्दीकी, नई दुनिया नाम का उर्दू का अखबार वो निकाला करते थे। मुझे पता नहीं कि आजकल वो अखबार आता है कि नहीं, लेकिन मैं उन्हें 1998 में मिला था। 1998 में मैंने भी अपनी पत्रकारिता तभी शुरू की थी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से शाहिद सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये उनका पहला चुनाव था। उससे पहले वो विशुद्ध रूप से पत्रकार हुआ करते थे और बड़ी बड़ी चर्चित हस्तियों का इंटरव्यू करने के लिए जाने जाते थे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का इंटरव्यू भी किया था और खालिस्तान का जो तथाकथित राष्ट्रपति बताया करता था अपने आप को, लंदन में रहता था, जगजीत सिंह चौहान, उसका भी इंटरव्यू करने शाहिद सिद्दीकी लंदन गए थे और इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये किस्से सब आगे बताऊंगा मैं आपको। शाहिद सिद्दीकी ने अपनी एक किताब लिखी है आई विटनेस के नाम से, रूपा पब्लिकेशन की तरफ से जो आई है। उस किताब में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसके लिए प्रचार के लिए वो आजकल इंटरव्यू देते हुए भी घूम रहे हैं। कई चैनल्स पर मैंने उनके इंटरव्यू भी देखे हैं। शाहिद सिद्दीकी के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1998 में वो कांग्रेस का जो माइनॉरिटी सेल था उसके प्रेसिडेंट थे और उन्हें सोनिया गांधी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है मुजफ्फरनगर से, क्योंकि वहां से आप हमारे पास कोई कैंडिडेट है नहीं। तो वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए। नामांकन से 1-2 दिन पहले ही, अंतिम तारीख से पहले ही आए। नामांकन से 1-2 दिन पहले चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी। मेरे ध्यान है उस समय एक मूलचंद नाम का रेस्टोरेंट हुआ करता था, गिने चुने रेस्टोरेंट थे उस समय मुजफ्फरनगर में। उसमें हम सब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और उसके बाद वो मीडिया वालों के हाथ नहीं आए, ना मीडिया से बात करते थे। उन्हें इस बात का बड़ा अहंकार था कि मैं तो दिल्ली से आया हुआ पत्रकार हूं, या छोटे मोटे क्षेत्रीय पत्रकार, इनकी कोई औकात मेरे सामने है नहीं। और चुनाव बुरी तरीके से हारे। उस समय बीजेपी की लहर थी। आप जानते हैं कि अटल जी की सरकार गई थी और 1996 में जो सरकार बनी थी वो 1998 में गिर गई थी और दोबारा चुनाव हो रहा था। भाजपा के टिकट पर सोनवीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 2,34,000 के आसपास वोट मिली और शाहिद सिद्दीकी चौथे स्थान पर रहे थे। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर हरिंदर मलिक रहे थे, जो इस समय मुजफ्फरनगर के सांसद हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के रहे थे 1 लाख समथिंग वोट लेकर ताराचंद शास्त्री, लंबे समय तक रहे, मेरठ में स्कूल चलाया करते थे। और चौथे नंबर पर रहे थे अपने ये शाहिद सिद्दीकी साहब, और इन्हें बड़ी नॉमिनल सी, मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार इनको वोट मिली थी। बुरी तरह से हार गए थे। उसके बाद इन्होंने एक और चुनाव लड़ा। शाहिद सिद्दीकी की नेचर रही है कि उन्होंने दल बहुत बदले। कहने के लिए तो ये पत्रकार थे, लेकिन बीजेपी के अलावा सारे दलों में ये घूम फिर कर आ चुके हैं। कांग्रेस में 1997 से 99 तक रहे, क्योंकि ये राजीव गांधी के बड़े करीबी रहे थे। समाजवादी पार्टी में रहे 2002 से 2008 तक। अमर सिंह ने इन्हें गंदी गंदी गालियां फोन पर दी थी, उस वजह से इन्होंने छोड़ दी थी समाजवादी पार्टी। फिर बसपा में रहे कुछ महीने के लिए 2008-9 में, क्योंकि काशीराम जी से और मायावती से इनके पुराने रिश्ते थे और बसपा के टिकट पर ही ये बिजनौर से 2009 का चुनाव लड़े थे लोकसभा का, जिसमें ये रनर अप रहे थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। उस समय आरएलडी और बीजेपी का समझौता था और संजय सिंह चौहान बिजनौर से चुनाव जीते थे और संजय को मिली थी 2,44,000 वोट और शाहिद सिद्दीकी को 2,16,000 वोट मिली थी। और एक दिलचस्प बात बताता हूं शाहिद सिद्दीकी के बारे में। उस चुनाव में शाहिद सिद्दीकी के खिलाफ जितने भी वहां पर बसपा के विधायक या दूसरे लोग थे, जैसे कि शाहनवाज राणा थे बिजनौर के एमएलए बसपा के, और एक इकबाल ठेकेदार थे, कई मुस्लिम ठेकेदार भी थे, कई मुस्लिम विधायक थे वहां पर। उन सब ने पैसा इकट्ठा करके दिया था बिजनौर के डीएम को,
बताया जाता है कि 8 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया था कि साहब इस आदमी का टिकट कटवाओ। इन सबको लग रहा था कि अगर ये जीत गया तो हमारी राजनीति यहां पर खत्म हो जाएगी। तो ये सब लोग चाहते थे कि दिल्ली का आदमी है, दिल्ली ही चला जाए। और मायावती मुख्यमंत्री थी उस समय, और बताया जाता है कि बिजनौर का जो डीएम था वो 8 करोड़ रुपए लेकर के गया था मायावती के पास कि साहब इनका टिकट काटने के लिए विधायकों ने इकट्ठे करके दिए हैं। इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चली है। टिकट कटवाने के लिए डीएम जा रहा है, लेकिन टिकट मायावती ने काटा नहीं था। और शाहिद को हराने के लिए कांग्रेस ने एक चाल चली थी। उन्होंने सईदुज्जमा नाम के मुजफ्फरनगर जो लगता हुआ जिला है बिजनौर का, उससे लगते हुए जिले के कांग्रेस के सीनियर लीडर सईदुज्जमा को चुनाव लड़ाया था। तो उन्होंने लगभग 80-85 हजार मुसलमानों के वोट काट दिए थे और शाहिद सिद्दीकी चुनाव हार गए थे। तो यह शाहिद सिद्दीकी का राजनीतिक लेखा जोखा है। और इस समय मुझे पता नहीं वो किसी पार्टी से है कि नहीं, सुना तो यही है कि किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन वो अंतिम समय में मेरे ख्याल में 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और 1-2 महीने के लिए ही आए थे और संभवतः वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन हकीकत बात यह है कि शाहिद सिद्दीकी पार्टियां हमेशा इसलिए बदलते रहे जिससे उन्हें राज्यसभा मिल जाए, और राज्यसभा उन्हें एक बार मिली भी थी। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में जो उनकी बातें हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े जाकिर हुसैन कॉलेज से, एसएफआई जो कम्युनिस्टों का स्टूडेंट संगठन है उससे वो लीडर भी रहे। उसके जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़े पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद कुछ साल उन्होंने देशबंधु कॉलेज में पढ़ाया भी था, प्रोफेसर भी रहे वो वहाँ पर। और फिर उसके बाद उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जो है किताब के लिए, अपनी मैगजीन के लिए समय देना शुरू कर दिया था। उनके पिता भी पत्रकार रहे, उनके भाई भी राजनीति में रहे हैं, तो लंबा इतिहास है उनका। उत्तर प्रदेश के हैं मूल रूप से, लेकिन लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, तो सब लोग उन्हें दिल्ली वाला ही मानते हैं। उन्होंने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लिया था, उसके बारे में मुझे पता है। फिर जगजीत सिंह चौहान जो बताया था मैंने शुरू में, खालिस्तान का तथाकथित राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए लंदन गए थे और इनकी जान पर बनाई थी। इन्होंने कुछ सख्त सवाल पूछ लिए थे और इनके साथ जो उनकी मंत्री परिषद बैठी हुई थी लंदन में, उन सब ने मारपीट करने की इनके साथ कोशिश की थी। बड़ी मुश्किल से ये जान बचाकर वहां से भाग पाए थे। फिर इसके बाद एक और चर्चित इंटरव्यू उन्होंने किया था 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उस समय ये कांग्रेस में थे संभवतः। लेकिन कांग्रेस ने यह कहा, अहमद पटेल ने इनको फोन करके कहा कि भाई मोदी का इंटरव्यू मत छापो। अहमद पटेल गुजरात के बड़े नेता थे कांग्रेस के, सोनिया गांधी के बड़े करीबी थे, और नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी शुरू से अपना दुश्मन मानती थी। उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू मत छापो। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा, इनका मानना था कि पत्रकार को ऐसे मौके कम मिलते हैं, और नरेंद्र मोदी पर इन्होंने गुजरात दंगे को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी, जिस शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि वो वीडियो नरेंद्र मोदी के पास है। मैंने केवल जो है ऑडियो उनका रिकॉर्ड किया था और उसी के माध्यम से मैंने अपना वो इंटरव्यू तैयार किया था। वो बड़ा चर्चित इंटरव्यू वो साबित हुआ, लेकिन कांग्रेस से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेरे ख्याल में 2 साल से ही उस समय, 1-2 साल से ये कुछ समय के लिए उस समय कांग्रेस में थे। ये एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है कि उस समय ये कांग्रेस में थे या नहीं, लेकिन अहमद पटेल ने इनको मना किया था कि उस इंटरव्यू को मत छापो। तो ये काफी चर्चाओं में रहे, और अपनी जो किताब है उन्होंने कई प्रकार के खुलासे किए हैं। एक इनका किस्सा ये भी है, 1986 में ये टाडा में जो आतंकवादियों पर लगाई जाती है, जिसमें संजय दत्त भी जेल गए थे, उसमें इनको जेल भेजा गया था। और देखिए वजह क्या थी। अरुण नेहरू जो नेहरू परिवार से ही ताल्लुक रखते थे और नेहरू जी का उत्तराधिकारी मानते थे अपने आप को, उनका एक ख्वाब था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन बन गए राजीव गांधी। अरुण नेहरू मंत्री थे उनके मंत्री परिषद में राजीव गांधी की, और जब वो आंतरिक मामलों के मंत्री बने अरुण नेहरू, तो उन्होंने शाहिद सिद्दीकी को, चूंकि वो राजीव गांधी के बड़े करीबी थे, तो शाहिद सिद्दीकी को टाड़ा लगा करके, भाई आपने एक आतंकवादी का इंटरव्यू किया है, वहां पर जाकर और टाड़ा लगाकर इनको जेल भेज दिया गया था। शायद 14 या 15 दिन इनको जेल भी तिहाड़ में रहना पड़ा था, और उसके बाद ये बरी हो गए थे, क्योंकि बाद में जो जज साहब थे उन्होंने वो इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि इस तरह के इंटरव्यू तो और जगह भी छपे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और पत्रकार का काम होता है इंटरव्यू लेना। दूसरे,
शाहिद सिद्दीकी ने अपनी किताब में एक ये बड़ा खुलासा किया है कि नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के, जिनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी बातों से अगर मैं मानूं, उनकी जो किताब में है, उन्होंने ये कहा कि नरसिम्हा राव जानते थे कि इस तरह की घटना हो सकती है। उन्होंने अर्जुन सिंह, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, अर्जुन सिंह को कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के उस समय, उन्हें भेजा था कि भाई बाबरी मस्जिद के ढांचे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर को लेकर आंदोलन हो रहा था, देश भर से कारसेवक अयोध्या में जुट रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद गिरी। और शाहिद सिद्दीकी का यह कहना है कि राजेश पायलट उस समय मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव की सरकार में, उन्होंने ये वायदा किया था कि हम गुंबद को दोबारा बनवा देंगे। गोंडा में कोई टूटी हुई मस्जिद थी कि उसका जो गुंबद है उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके लाएंगे और उसको वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो एक तरीके से इन्होंने ये भी कहा, अप्रत्यक्ष रूप से यह भी आरोप लगाए कि नरसिम्हा राव ने आंख मूंद ली थी और उन्हें सब कुछ पता था कि ऐसा होने वाला है, उसके बावजूद भी उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई है। जगजीत सिंह चौहान का किस्सा मैंने आपको बताया ही। वैसे तो उन्होंने अपने इस किताब में बहुत सारे किस्से लिखे हैं, लेकिन राजीव गांधी की काफ़ी तारीफ की है। शायद सिद्दीकी चाहते हैं कि कांग्रेस में फिर से एंट्री हो जाए, और राजीव गांधी की अगर आलोचना कर देंगे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो राजीव गांधी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा। राजीव गांधी के बारे में इतना जरूर बताया उन्होंने कि 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उससे 2 दिन पहले उनकी फ़ोन पर बात हुई थी, और कुछ खुफिया सूत्रों से ये जानकारियां मिल रही थी कि बहुत सारा RDX लाया गया है, लेकिन वो किस वजह से लाया गया है भारत में, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उन्होंने अपनी बातों बातों में ये भी संदेह जाहिर किया है कि राजीव गांधी की हत्या की हो सकती है, हत्या उनकी, ये जानकारी पहले से ही खुफिया एजेंसियों को लग चुकी थी, और संभवतः इसमें लैप्सेस थे और कमियां थी सुरक्षा में राजीव गांधी की। राजीव गांधी की सुरक्षा हटा ली गई थी, केवल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा उनको दी गई थी, ऐसा भी शाहिद सिद्दीकी का दावा है। मोदी का जो इंटरव्यू उन्होंने किया तो उसके बारे में जरूर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी राज्यसभा की सांसद थी बीजेपी की, उनकी बेटी की शादी थी ईशा की, उनकी शादी में भाग लेने के लिए वो भी राज्यसभा के सांसद थे उस समय, वो मुंबई गए थे। वहां उनकी मुलाकात हुई थी सलीम खान से, सलमान खान के पिता। तो सलीम खान साहब ने उनसे यह कहा था कि यार शाहिद सिद्दीकी नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लो। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद बताया जाता है कि वो इंटरव्यू आया, छपा, और खुद जो मुख्यमंत्री ऑफिस है गुजरात से, वहीं से इनके पास कॉल आया था कि मोदी जी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। ये बातें उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं राम गोपाल यादव, उनके बारे में भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी से जब अंतिम बार मेरा नाता टूटा, इस बात का बड़ा अफसोस रहा कि राम गोपाल यादव ने यह कह दिया कि हमारी समाजवादी पार्टी में तो शाहिद सिद्दीकी थे ही नहीं। उन्होंने कहा इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ। अलबत्ता काशीराम की बड़ी तारीफ की उन्होंने कहा कि काशीराम जैसा पॉलिटिशियन मैंने लाइफ में नहीं देखा, और जब वो कुछ भी नहीं थे, बसपा भी नहीं बनी थी, तब से मेरा उनसे परिचय है। उनके मैं इंटरव्यू वगैरह किया करता था, और चलता फिरता कंप्यूटर थे काशीराम, इतने माइंडेड थे। और मायावती की जिद थी कि मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्होंने ये भी कहा था कई बार कि बसपा के पास पंजाब और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ज़्यादा संभावनाएं उत्तर प्रदेश से, लेकिन मायावती की जिद थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश का काम सौंपा जाए, और इसलिए उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी काशीराम ने मायावती पर सौंपी हुई थी। उन्होंने बताया कि जो काशीराम का घर था वहाँ पर सारी व्यवस्था मायावती जी ही देखा करती थी। कौन उनसे मिलेगा, किस जिले से आने वाले लोगों को किस दिन बुलाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था मायावती करके रखी थी। और उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग ये भी बताया कि एक दिन जब मैं काशीराम से मिलने के लिए गया तो काशीराम जी ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था, और मायावती काशीराम जी को मान्यवर कहा करती थी। उन्होंने कहा कि देखिए अंदर कमरा बंद कर लिया है अंदर से, और मान्यवर मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, ना खुद बाहर आ रहे। तो मैंने उनसे पूछा काशीराम जी से कि भाई मैं शाहिद सिद्दीकी हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मायावती से कहो यहाँ से चली जाए। ये सब बातें भी शाहिद सिद्दीकी ने अपने इंटरव्यूज़ में और अपनी उस किताबों में बताई है। तो बहरहाल इस तरह की किताबें आप सभी को पढ़नी चाहिए, युवाओं को, यंग जनरेशन को,
और ये किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। मैंने अभी तक ये किताब मंगाई नहीं है, मतलब ऑर्डर कर दिया, मेरे पास आई नहीं है। मेरे पास ये किताब आएगी तो निश्चित रूप से इसमें कुछ और भी दिलचस्प प्रकरण होंगे, उनके माध्यम से मैं कुछ और भी जानकारी आपके लिए लेकर के आऊंगा। लेकिन इतना तो है कि पत्रकारिता में ऐसा लंबा एक्सपीरियंस रखने वाले जो लोग हैं उन्हें अपनी किताबें लिखनी चाहिए, लेकिन उसमें बायस नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज अगर मैं लिख दूंगा तो फला नाराज हो जाऊंगा, ये चीज लिख दूंगा तो फला नाराज हो जाएगा। इन सब चीजों से उन्हें बचना चाहिए। और शाहिद सिद्दीकी, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी हद तक ईमानदार कोशिश की है। जैसे कि उन्होंने कहा भी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी थी तो मैंने उनसे यह कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपकी सरकार चलेगी नहीं। एक तरफ तो आप बुखारी की क्लचर लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ आरएसएस के सहारे चल रहे हैं, और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक दिन ये सरकार गिरेगी और वो सरकार गिरी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।